जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व ओजोन दिवस के विषय में। विश्व ओजोन दिवस के विषय में जितना भी इंफॉर्मेशन है आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ओजोन क्या है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन के प्रमुख क्या कार्य हैं, ओजोन परत के प्रभावित होने के क्या कारण है, ओजोन परत के महत्वपूर्ण कौन कौन से समझौते, कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए हैं और इसकी थीम 2023 में क्या है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 6 से 10 के बच्चों के लिए, साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग इसे केयरफुली अध्ययन कीजिएगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि ओजोन क्या है। जी हाँ, ओजोन क्या है? तो ओजोन गैसों की एक परत है। यह हमारे वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह अर्थात समताप मंडल में पाई जाती है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि ओजोन परत के प्रमुख क्या क्या कार्य हैं। तो ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अर्थात पराबैंगनी किरणों से बचाती है और इस ग्रह पर जीवन को संरक्षित करने में मदद करती है। देखिए, यह जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत का 90% जो भाग होता है वो हमारे पृथ्वी से महज 10 से 40 किलोमीटर के ऊपर ही समताप मंडल में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत के प्रभावित होने के क्या कारण है। तो मानव निर्मित रसायनों को भारी मात्रा में प्रयोग करना, जैसे कि हेलोकार्बन, ये जो है वो ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। हेलोकार्बन वे रसायन हैं जिनमें एक या अधिक कार्बन परमाणु एक से अधिक हेलोजन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है वो कौन ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे HCF, वे मानव निर्मित रसायन हैं जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं अथवा हानि पहुंचाने के लिए अधिकांश क्लोरीन और ब्रोमीन प्रदान करते हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण समझौते के विषय में चलते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण समझौते क्या क्या हुए हैं, तो देखिए, इसका जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ है ओजोन परत के संरक्षण के लिए, वियना कन्वेंशन हुआ था। वियना कन्वेंशन, इस कन्वेंशन का जो मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव पर जानकारी का आदान प्रदान करके राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। वहीं वियना जो कन्वेंशन हुआ था 1985 में अपनाया गया था और 1988 में प्रभावी हुआ था। वही अगला टॉपिक की बात करते हैं कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों की नींव के रूप में कार्य करता है। देखिए, यह जो वियना कन्वेंशन है वह ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों की नींव के रूप में कार्य करता है, लेकिन कानूनी रूप से अनिवार्य CFC के उपयोग में कटौती के लक्षण को पूरा नहीं करता है। मतलब यह नियम सिर्फ कानून के लिए ही। वहीं इसके इस महत्वपूर्ण समझौते की यदि बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका अगला जो प्रोटोकॉल हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह जो है वो 15 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। कौन? यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह जो प्रोटोकॉल है वो संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संधि है जिसे पृथ्वी पर हर देश द्वारा अनुमोदित किया गया है, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वहीं चलते हैं, इसके जो प्रमुख समझौते में अगला जो समझौता है वो किगली संशोधन है। किगली जो संशोधन क्या है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों ने 15 अक्टूबर 2016 को किगली रवांडा में पार्टियों की अपनी 28वीं बैठक में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात HCF को क्रमबद्ध तरीके से कम करने के लिए एक समझौता किया था किगली संशोधन ने। अर्थात हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि जितना भी संशोधन हुआ है वो ओजोन जो परत को बचाने के लिए किया गया है। इसकी जो प्रमुख थीम है, अगला प्रश्न है 2023 में जो इसकी प्रमुख थीम है वो क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसकी जो 2023 में थीम है ओजोन परत को ठीक करना, जलवायु परिवर्तन को कम करना है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं इसी प्रकार के धुआंधार वीडियो में।